वो कॉलिजम का हिस्सा हैं, तो प्रिजन एसोसिएशन में हमारे जो SC ST को कंसिडर करें और आपको लगता है कि भाई इनको अलग कोई क्वालिटी परखने की ज़रूरत है, तो उसके लिए कोई हम एग्ज़ाम फेस करने के लिए तैयार हैं और किसी भी तरीके की प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। बट हम चाहते हैं कि हमारे लोगों को आप जो जजेस बनाएं, क्योंकि आज संविधान, मैं तो ये कहूँगा कि संविधान का अब तक पहले जो जितना भी वायलेशन हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ है, वो वायलेशन आगे को आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको रोकें कि वो वायलेशन ना हो। जी से अपील कर रहे हैं, उनसे अपील करने के लिए हम आए हैं कि भाई वो एक नया आयाम यहाँ करें और हमारा SC ST समाज भी उनको दुआएं दे, उनके लिए रोज़ाना प्रार्थना करे कि भाई उन्होंने कोई एक नए आयाम किए और उन्होंने SC ST को जजेस बनाया और वायलेशन को रोका, कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन को। अगर आप बड़े बड़े घोटालों की बात करें या कहीं भी कोई इस तरह की बात आए तो वहाँ कहीं SC ST का नाम नहीं आता। ठीक है, इवन मिनिस्ट्री में भी आप देखिए और भी कहीं देखिए, वहाँ कहीं भी नाम नहीं आता किसी तरह का कोई घोटाला हो। तो निश्चित रूप से हम वो लोग हैं क्योंकि हम इस देश से प्यार करते हैं, ये हमारा अपना देश है और जब हमारा अपना घर होगा तो हम उस घर को बनाने की बात करेंगे, कभी तोड़ने की बात नहीं करेंगे। वर्मा जी की तरह नोट भरे हुए नहीं मिलेंगे, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। और एक वो लगेगा जजमेंट हुआ ही नहीं, वो दिखेगा भी, जैसे एक स्पिरिट है कानून की कि जजमेंट पास ही नहीं होना चाहिए, वो दिखना भी चाहिए। और उसके लिए जैसे मैंने पहले भी कहा है कि आप जो है चाहे कितना ही बड़ा सिस्टम, जो प्रेजेंट सिस्टम भी आपने बना रखा है, तो प्रेजेंट सिस्टम से भी आप हमें जो अपॉइंट कीजिए, हमें सिस्टम से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप देने वाले की कैटेगरी में हैं और देने वाले से ही आपसे मांगा जा रहा है। आप प्रेजेंट सिस्टम को रखिए और प्रेजेंट सिस्टम को अगर आप रख रहे हैं तो इसी सिस्टम में रखते हुए हमारे लोगों को कंसिडर कीजिए। और हम तो उसके लिए एक्स्ट्रा कह रहे हैं कि भाई आप एक्स्ट्रा कोई भी एग्ज़ाम लेना चाहते हैं, कोई भी ऐसा क्राइटेरिया रखना चाहते हैं, कोई भी इस तरह का हम से कहते हैं कि भाई आप इससे गुजरिए, तो हम उसको भी परीक्षा को देने के लिए तैयार हैं। बट हमारी जो डिमांड है, और वो इसलिए डिमांड है कि हेड हैं ये अपने CGI साहब, उसके कॉलिजम के हेड हैं जो प्रेजेंट सिस्टम इन्होंने बना रखा है, उस नाते आप हमारे लोगों को कंसीडर कीजिए। जो हमारे पूर्व वक्ता थे उन्होंने दिल्ली के लिए बात की कि जैसे मैंने बताया जस्टिस सुरेश कैथ साहब के बाद में दूसरा जज दिल्ली में नहीं बना एडवोकेट से। तो आप देखिए हाईकोर्ट कब बना है, संविधान कब लागू हुआ है। तो मैं यही प्रार्थना करूंगा, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी अंतरात्मा को ध्यान में रखते हुए, ये मानते हुए कि भाई देखिए समय बड़ा परिवर्तन होता है, शील होता है समय। उनको ये तो साल 1.5 साल में सब चीज़ें ख़त्म होती चली जाती हैं, समय है सबका, ये भी नहीं रहेंगे 15 महीने बाद दूसरा होगा, तीसरा होगा। मगर एक ऐसा सिस्टम बना के जाएं जो आने वाले सालों साल तक लोग इनको SC ST के लोग इनको भगवान की तरह माने। जैसे बाबा साहब को हम लोग भगवान मानते हैं, उन्होंने जैसे रास्ता एक आम आदमी के लिए, कॉमन मैन के लिए खोला है, चूँकि वो भी कॉमन मैन है और वो कॉमन मैन की बात को ध्यान में रखते हुए, कॉमन एडवोकेट की उसको बात को रखते हुए उनको जो है अपना मौका दें। और जब आप किसी को मौका देंगे जब भी तो पता चलेगा कि उसमें योग्यता है या योग्यता नहीं है। भाई आप फाइंड आउट कीजिए, एक मौका दीजिए, आप उसको परमानेंट मत कीजिए, उसको 10, 20, 50 जजमेंट उससे जो मतलब पास करवाइए और जब आपको लगे तो फिर आपके पास सारी पावर है। ऐसा अलग से आप कर दीजिए, चलो हम उसको भी फेस करने के लिए तैयार हैं, बट आप हमें कंसीडर कीजिए और आप हमें इस सिस्टम का हिस्सा बनाइए। जब आज तक आपने कोई बैकलॉग की बात करते, आप एज ए CGI डायरेक्शंस देते डिपार्टमेंट को कि भैया बैकलॉग को पूरा कीजिए, कंप्लीट कीजिए। आपने चूँकि जो सरकार के आप जो इशारे पे काम करने वाले व्यक्ति थे, सरकार के इशारों पे आपने काम किया, जो सरकार आपसे चाहती थी सरकार ने वो काम करा लिया। एक नई चीज़ जो जजमेंट इन्होंने पास किया उसमें ना कोई क्रिमिनल की बात थी, ना कास्ट सब कास्ट थी, ना कोई पेटिशन, ना कोई याचिका, ना कुछ। और उसमें आप ज़बरदस्ती हीरो बनने के चक्कर में अपने जो आका हैं, मैं तो ये कहूँगा उनकी नज़रों में आप जो हीरो बनने के चक्कर में समाज का आपने बहुत बढ़िया जो आपने वो गिफ्ट दे दिया, इस तरह से करके समाज को बांट दिया, बंटवारा कर दिया। अरे आप जो थे तो आप डिपार्टमेंटों को आदेश देते ना कि भाई इस डिपार्टमेंट में SC ST की सीटों को जो पिछला बैकलॉग है उसको पूरा कीजिए। जब पूरा कर देते जब ही आप कर देते, जब हमें भी अच्छा लगता। आपने आपके रहते हुए आप दिल्ली में रह के गए हैं, दिल्ली में ही जो कुछ जजेज बना जाते हैं SC के ST के जजेज बना जाते, वो तो आपने किया नहीं। बट हम वो चीज़ें जो चीज़ ख़त्म हो चुकी उस पर बहस करने के लिए, उस पर टाइम देने के लिए हमारा कोई मकसद नहीं है। हमारा सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि जो हमारे जो प्रेजेंट CGI साहब हैं श्री सूर्यकांत शर्मा जी, उनसे हम उम्मीद रखते हैं क्योंकि वो कॉमन मैन जो हरियाणा से ही जो आए हैं और वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि कॉमन मैन की, कॉमन एडवोकेट की जो जितनी भी परेशानियां हैं वो कैसे ख़त्म होंगी। उनके बीच से लोग आगे जाएंगे तो उनकी परेशानियों को ख़त्म करने में भी सहयोग देंगे। तो हम उम्मीद और उनके स्वास्थ्य के लिए भी हम कामना करते हैं कि उनका स्वास्थ्य सही रहे
और संविधान दिवस पर पूरे जो हाई कोर्ट के जजेस जितने भी हैं, हमारे जितने भी सारे अटॉर्नी, जो भी एडवोकेट्स हैं, सीनियर्स जूनियर्स, सभी के लिए बधाई देते हुए यही उम्मीद के साथ कि वो हमारे SC ST के जजों को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में हमारी जो जनसंख्या है, जो संविधान के अनुसार जो अब तक संविधान का वायलेशन होता रहा इस पॉइंट पे कि जो जजेज को नहीं बनाया गया, उस बात को चूँकि हमने पहले मेमोरेंडम दे दिया था, उस पर हम उनको रिमाइंड कराने आए हैं। व्यवस्था हो सकती नहीं है, होनी चाहिए, कर नहीं रखी, क्योंकि उनको डर ये है कि ऐसा नहीं है कि हमारे समाज में, SC ST के समाज में योग्य लोग नहीं हैं। योग्यता बिल्कुल भरी हुई है, लेकिन बेसिकली क्या है कि जो आज की डेट में एक जो पैटर्न चला रहा है, मैं सुप्रीम कोर्ट का जज बना, मेरा बेटा कहीं ना कहीं हाई कोर्ट में लग जाएगा। सबसे पहले चाहे उसकी सीनियरिटी कितनी हो, रिश्तेदार हो, चाहे उसकी सीनियरिटी कुछ ना हो, लेकिन उसको स्टैंडिंग काउंसिल बना देंगे, रास्ता वहाँ से खुल जाता है। रास्ता खुलते खुलते उसको स्टैंडिंग काउंसिल बनाते ही हाई कोर्ट का जज बना देते हैं। और आप ये देख लीजिए, एक कुछ चंद लोगों की अगर पूरी किताब अगर इनकी बनाएंगे कि कितने लोग जज बने, पहले हाई कोर्ट बने और सुप्रीम कोर्ट बने, कितने सुप्रीम कोर्ट के बच्चे सुप्रीम कोर्ट के जज बने, तो बहुत एक ऐसा आपके सामने एक समीकरण आएगा कि कुछ लोगों के पास में सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की रास्ता है। आप एक बात देखें तो सर, ये व्यवस्था को अभी से थोड़ा चली जा रही है, ये तो व्यवस्था काफी समय हो गया ना सर। इस व्यवस्था को ही तो तोड़ने के लिए हैं, इस व्यवस्था को तोड़ने के लिए तो आज हम लोग आए हैं। इस व्यवस्था को अगर तोड़ देंगे नहीं तो ये तो व्यवस्था चली आएगी। आज एक बात देखिए, इस देश के अंदर पहले राजा महाराजों का राज था, उसके बाद में अंग्रेज़ों का राज आया, उसके बाद में अंग्रेज़ों के राज से पहले जो मुस्लिम जो थे राजा थे उनका राज आया था। तो सस्ता बदलती चली गई ना। आज की डेट में आप एक बात देखें, मैं ये कहता हूँ हर समाज का प्रतिनिधित्व होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो जब बिल्कुल होना चाहिए तो हमारे समाज का प्रतिनिधित्व क्यों नहीं है? आज पूरे इंडिया के अंदर और पूरे इंडिया के हाई कोर्टों के अंदर आप एक कैलकुलेशन करके देखें कि कितने हाई कोर्ट के अंदर अनुसूचित जाति जनजाति के जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर कितने अनुसूचित जाति जनजाति के जज हैं, तो आपको लगेगा कि भाई उसकी जो संख्या है वो नगण्य के बराबर है। तो इस चीज़ को चेंज होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। अगर किसी को उठाने का तरीका यही तो है। मैं बहुत सारे लोगों से इस बात को डिफ़र करता हूँ कि आप कहते हैं कि जी योग्यता, अरे योग्यता तो तब होगी जब आप दोगे। आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं, मौका नहीं दोगे। एक बात और कहते हैं, खुदा जब हुस्न देता है तो नज़ाकत आ जाती है। आप हमें बना के तो देखो, हम अपना बन के दिखाएंगे, प्रूव करके दिखाएंगे। अगर हम प्रूव नहीं कर पाएंगे तो आगे नहीं करना। लेकिन हमारे बीच में से लोग बहुत हैं, लेकिन जिनको मौका ही नहीं दोगे तो क्या है। देखिए, जिसको मौका नहीं दोगे, मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हो आपने तो ये मान लिया है कि भाई ये लोग योग्य नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ आप निकाल के तो देखो, योग्यता भरी हुई है हमारे बीच में। लोग धर्म शास्त्रों के हिसाब से जो पहले से मानते आ रहे हजारों सालों से, वही व्यवस्था को मानते सर, हकीकत तो यही है, हकीकत तो यही है। आज जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आज मैं तो ये कहता हूँ, कल हमने 26 नवंबर को अपना संविधान दिवस मनाया। उस संविधान को जो बाबा साहब ने कहा था, जैसे लोग इसको चलाना चाहेंगे, जिस मंशा के लोग होंगे, उसी तरीके से संविधान चलेगा। बेसिकली आज की डेट में मैं आपको ये तो यहाँ की भी बात छोड़िए, मैं सुप्रीम कोर्ट से तो शुरुआत कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आज की डेट में आप नीचे की जो वैकेंसियाँ हैं, जो नीचे जजेस की वैकेंसी है, उसको ख़त्म कर देते हैं। पूरी वैकेंसियाँ उनको भी नहीं भरते हैं। यहाँ तक कि हर डिपार्टमेंट की, मैं एक डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, हर डिपार्टमेंट का हाल यही है। लेकिन आज हम लोगों ने शुरुआत की है, आगे बढ़ेंगे, कारवां बढ़ता चला जाएगा और एक दिन ज़रूर आएगा कि जिस दिन आप हमसे ये कह रहे होंगे ये आप लोगों का एफर्ट्स सफल हुआ। क्या रिजर्वेशन की भी यहाँ व्यवस्था हो सकती है? देखो, रिजर्वेशन एक अमेंडमेंट ही तो लाना है, हो सकता है रिजर्वेशन, अगर सरकार चाहे तो क्या नहीं हो सकता है। जब लोअर जुडिशरी में, हायर जुडिशरी में रिजर्वेशन है तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी हो सकता है। नहीं तो जो भी कॉलेजियम है उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। हमारी इतनी बड़ी आबादी है, उस हिसाब से हमारे जस्टिस हैं नहीं, अपॉइंट नहीं होते, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ये कोलिजन सिस्टम क्या है? एक मानसिकता और सामाजिकता जड़ बनाए बैठा है। लोग जो प्रशासनिक जो चेंज करना है तो उससे पहले जो जजेज हैं, जो एक परिवार चला रहा है, उनको एक मानसिकता चेंज करनी पड़ेगी। और मानसिकता चेंज होगी तो शायद ये जुडिस सिस्टम भी साथ चेंज होने में उम्मीद रख सकते हैं हम इसके बारे में। क्योंकि इसमें कुछ ही परिवार के लोग चले आ रहे हैं, उन्हीं से परिवार से आ रहे हैं, वो वृक्ष बढ़ता जा रहा है, उन्हीं के परिवार के लोग इसमें सेवा में आ रहे हैं। लेकिन जो क्वालिटी है और छोटे लोगों के अंदर भी अच्छी क्वालिटी है, इसी तरह उसमें उन लोगों को ना लेके अपने परिवार को बढ़ावा देते हैं। इसलिए कोलिजन सिस्टम को बनाए रखना चाहते हैं। हमारी मांग है, जैसे क्रिकेट टीम के अंदर देख लो आप, उनके बच्चे जो बैट्समैन होते हैं, उन्हीं के बच्चे आते हैं, उन्हीं में काम कर रहे हैं। वही सिस्टम इन्होंने यहाँ बनाया है।
तो इसमें इनकी मानसिक सोच और इनकी सोच को बदलना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके ये कर पाएंगे। जगदीश जी, सरकार तो चाहती है ना बदलना, देखिए सरकार अगर बदलने देना चाहती है, सरकार अगर कोई अमेंडमेंट लाना चाहती है तो एक फेयर कंक्लूजन पे आए। तो पूरा कमीशन ही बना दिया यहाँ, नहीं यहाँ कमीश रिजेक्ट हो जाता है नहीं सब कमी नहीं, ऐसा भी नहीं। सरकार का डायरेक्ट इनिशिएटिव नहीं है। सरकार अगर अमेंडमेंट करके लाएगी तो जजेस की गिनती भी बढ़ेगी, और जो हम सीनियर्स ने बोला कि किसी भी चीज़ पे आके जिस प्रकार की संख्या है उस हिसाब से संख्या में हम सिस्टम में भागीदारी नहीं है हमारी। और वो दिन पे दिन जिस तरीके की बाहर आउट ऑफ द वे बात लोग जाकर करें कि रिजर्वेशन ख़त्म होना चाहिए, ये होना चाहिए, क्या रिजर्वेशन कोई ऐसी नहीं कि किसी की दी हुई चीज़ नहीं है। संविधान के प्राण की एक हिस्सा है, संविधानिक हिस्सा है, तो संविधान के हिस्से को ख़त्म नहीं करा जा सकता। तो सिस्टम जजेस में भी होना चाहिए। एक बात अभी आपने जो क्वेश्चन रेज किया था कि जजेस में शेड्यूल कास्ट क्यों चाहिए आपको, आबादी के हिसाब से हमको शेड्यूल कास्ट डिमांड है हमारी। कोई फेवर करने के लिए हम जजेस नहीं मांग रहे कि शेड्यूल कास्ट होगा तो हमारी फेवर करेगा, फेवर नहीं मांग रहे हैं। सिर्फ एक संख्या के आधार पर हम अपना प्रतिनिधित्व चाहते हैं। हमारा मुद्दा सीधा है, प्रतिनिधित्व होना चाहिए, जितनी संख्या उतनी संख्या, भारी संख्या होनी ही चाहिए। जब पार्लियामेंट में है, राज्यसभा में है, विधानसभा में है, तो जुडिशरी में क्यों नहीं? तो जुडिशरी में भी एक रिजर्वेशन पार्ट होना ही चाहिए। और वो जो कहा आजकल बाहर भी सुनने में आता है कि 1100 फैमिलीज़ हैं, वही अब सिस्टम में रूल कर रहे हैं, 200-250 फैमिली, तो वो सिस्टम ब्रेक होना चाहिए और उससे ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी क्लियर होगी तो देश के लिए अच्छा है। हमारे लिए जो अच्छा वो अच्छा है ही, देश के लिए अच्छा है। देश की भागीदारी में हम योगदान करते हैं। यहाँ का सिस्टम सही नहीं होगा, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। जैसे अभी वकील साहब ने बताया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये होने के बाद मेरे ख्याल में किसी भी चीज़ की कोई परेशानी किसी को नहीं आएगी। अब जैसे कॉलेजियम सिस्टम क्या है, कॉलेजियम सिस्टम बहुत अच्छा है, बशर्ते जब यहाँ पे एक ही समुदाय के लोगों को लोग बिठा दोगे तो सिंपल सी बात वही लोग आ जाएंगे। जब संख्या के आधार पर आएंगे कॉलेजियम फिर उसी के हिसाब से काम करेगा। मानसिकता तो वही होती है, सिंपल सी बात है, घर की वाली बात आ गई यहाँ पे। और बाकी SC/ST की जो क्रीमी लेयर की बात हो रही थी, अभी मैं उसी पे विचार कर रहा था। भाई SC/ST क्रीमी लेयर अभी कहाँ आ गया? एक CJI साहब उनसे जो अभी बता रहे हैं, तो कह रहे हैं क्या कह रहे हैं कि मेरा बेटा सक्षम है, मैं कहता हूँ 1000 SC/ST OBC की गोद लेके देख लो, उनका खर्चा उठा लो। अगर आप ज़्यादा क्रीमी लेयर की बात कर रहे हो तो मेरे ख्याल में तो अभी कुछ भी नहीं आया, उनको तो अभी मौका ही नहीं मिला, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुए सही से। ऐसा कोई डाटा तो है नहीं। सच्चाई तो ये है, क्रीमी लेयर कहाँ से आ गया इसमें? भाई अभी आप 2 रोटी सही सुकून से खाने लगे, उसको क्रीमी लेयर कहोगे क्या? मेरे हिसाब से तो भैया देखो, CJI हमेशा के लिए कम से कम 50 साल के लिए SC/ST OBC से होना चाहिए। हाई कोर्ट का CJI SC/ST OBC होना चाहिए कम से कम 50 साल के लिए। और लोअर कोर्ट का DJ भी SC/ST OBC समाज से होना चाहिए कम से कम 50 साल के लिए। तब ये कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तब क्रीम समझी जाएगी कहीं, कोई तब भी ना क्रीम समझी जाएगी। इन्होंने 8000 साल से इन लोगों को जो बना के रखा है वो आप समझ रहे हो, मैं कहना नहीं चाहता, बाकी समझदार के लिए सारा काफ़ी है। अगर 8000 साल हमें मिलेंगे, हाँ 8000 साल दे दोगे तब क्रीमी लेयर उसके बाद समझी जाएगी। अभी तो कुछ ना समझ रहे हम भी। आप उनकी बात से सहमत नहीं? उनके बिल्कुल भी नहीं सहमत है। वो क्रीमी लेयर तो कुछ भी नहीं है। जो दूसरे कह रहे किस बात की क्रीमी लेयर, सारी जजमेंट गलत है मेरे हिसाब से। तो भाई आप परिवार के विरुद्ध कोई भी काम करेंगे तो आपकी कोई पूजा थोड़ी की जाएगी, या आपने कोई ऐसा काम तो किया नहीं जाए आपने जो आपको फूल चढ़ाए जाएं। भाई आपने समाज में एक ऐसे काम करके गए हैं कि जो एक काला कहना चाहिए अक्षरों की बराबर काला, मैं समझता हूँ वो एक होता है ना, काला अध्याय खत्म हुआ है समाज के लिए, क्योंकि उनसे किसी भी तरीके से समाज का कोई भी फायदा नहीं हो पाया। और जो उम्मीदें थी उनको करना चाहिए था। भाई आज तक आप बताइए, आप तो वो हैं मतलब मीडिया कर्मी हैं, किस डिपार्टमेंट में इवन 4th क्लास में भी रिजर्वेशन पूरा हुआ है?